स्पीसीज सीरीज में आज का हमारा टॉपिक एशियाई शेर एशियाटिक प्लांट। यह स्पीसीज सीरीज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जिसमें 21 स्पीसीज हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पहले हिमतेंदुआ, वाइचर और डुगोंग कवर किए थे। इस सीरीज में यह चौथा स्पीसीज और इस पर यूपीएससी बहुत से प्रश्न जो है इस सीरीज से जो 21 स्पीसीज है उन पर प्रश्न पूछता है उसको हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। बट अपना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जहां अमित जैन कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 10% ऑफ। जहां आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप उपलब्ध है जो प्लस प्लेटफॉर्म में नहीं है। इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक जो जीएस के लिए, इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी जो है चैनल चालू किया गया, उसे भी आप अमित जैन रेफरल कोड के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि पहले यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का तरीका वह होना चाहिए जिस डायरेक्शन में यूपीएससी पूछ रहा है, जहां वह आगे बढ़ रहा है हमें इस गैप को कम करना है। हिंदी माध्यम के साथ है क्या कि वह पढ़ाई बहुत करता है डायरेक्शन, परंतु यूपीएससी पूछ जब इधर रहा है तो वह मिस आउट कर जा रहा है और यह फाइट जो है एग्जाम की उसमें वह प्रीलिम्स में ही नहीं निकाल पा रहा है, प्रीलिम्स की पहली दहलीज से ही बाहर हो जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यह 2019 का प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। यहां एक स्टेटमेंट पूछा है, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, पहले एक जीव है उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता था। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, विभिन्न स्टेटमेंट जो अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग डोमेन से है उनको क्लब अप करके वह प्रश्न पूछ रहा है। और यहां पर सबसे खतरनाक यूपीएससी में ये वर्ड सिर्फ, केवल और जो एक्सेप्शन और हमारे माइंड को जो हमने पढ़ा है उसको वह वहां से जो अगर हमने सही नहीं पढ़ा है उसको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वह इसमें खतरनाक हो रहा है। तो यहां इस एक के लिए हमें पूरा पढ़ना होगा। 2019 में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो 2 बीमारियां थी जिस कारण वह एशियाई शेर चर्चा में था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एशियाई शेर अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें, जो हम सबसे पहले किसी भी स्पीसीज के बारे में देखते हैं, वह है एंडेंजर्ड। इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वह है एंडेंजर्ड। फिर यह एशियाई शेर है, उसकी 2 प्रजातियां हैं, एक अफ्रीकन एक एशियाई। ये एशियाई शेर जो पहले मध्य एशिया से लेकर पूरा इधर इंडिया तक मिलता था, अभी आजकल केवल और कन्फाइंड भारत में हो गया है। भारत में भी गुजरात रीजन, गुजरात के गिर क्षेत्र में, गुजरात के गिर क्षेत्र में जो है विभिन्न वन्य जीव क्षेत्र हैं, लाइक पानिया वन्य जीव क्षेत्र, मिडियाल वन्य जीव क्षेत्र, यहां पर यह बहुतायत में मिलता है। तो यह याद रखना है, यह केवल और केवल इंडिया में भी जो है यह केवल और केवल गुजरात के गिर रीजन में यह मिलता है और आईयूसीएन के अकॉर्डिंग है एंडेंजर्ड। ये अफ्रीकन शेर जो है वह आईयूसीएन के अकॉर्डिंग है वल्नरेबल। जब हम एशियाई शेर पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पढ़ना है। और एशियाई की प्रजातियां जो है केवल अफ्रीका और एशिया में कन्फाइंड है, अफ्रीका और एशिया में। ये एशियाई शेर जो है अगर हम इसकी हाइट देखें तो हाइट में यह अफ्रीकन हाथी से जो है कम लंबा है, इसकी जो हाइट है वह कम है, अफ्रीकन हाथी ज्यादा लंबा है। ठीक है, अब यह जो स्पीसीज है इसकी जेनेटिक लेवल पर हम आनुवांशिकता लेवल पर इसकी डाइवर्सिटी को देखें तो यह कम है एशियाई शेरों की। अगर कोई भी बीमारी इनको अटैक करती है तो पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती है। जैसे लास्ट ईयर 2 बीमारियां, 2 वेक्टर, 1 कैनाइन डिस्टेंपर वायरस तथा एक और बीमारी बाबेसियोसिस, जिसका वाहक था परजीवी पैरासाइट। इसके कारण जो है इनको बहुत अधिक खतरा हो गया था और इस पर यूपीएससी ने
सीडीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा है, इनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम है, तो अगर कोई भी बीमारी इनको अटैक करेगी तो पूरी इस पॉपुलेशन को यहां से वाइप आउट कर सकती है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें सिमिलर एनवायरनमेंट में अन्य जगह ट्रांसलोकेट करने का प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने चुना था मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर। पर अभी इसके अलावा अभी ये न्यूज में भी है अक्टूबर माह में, जहां 6 अन्य स्थल और चूज किए गए हैं जहां इनको ट्रांसलोकेट, जहां इनको स्थापित किया जा सकता है, जहां सिमिलर एनवायरनमेंट है, जहां सिमिलर एनवायरनमेंट है और यह वहां रह सकते हैं। इसको कंफ्यूजन नहीं करना है चिता से, चिता के लिए अलग है, परंतु यहां हमें उन 6 और को देखना है जो करंट में है। करंट में है इस कारण भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु वैसे भी बेसिक में भी यह अति महत्वपूर्ण है। इसमें 6 में जो है, एक है आपका माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर। फिर आपका सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व रणथंभौर के पास है राजस्थान में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, जहां जवाहर सागर चंबल सेंचुरी जो इसका पार्ट है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह राजसमंद और राजस्थान का पाली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर उसकी बाउंड्री पर स्थित है। और है आपका जसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के क्षेत्र जो गुजरात के बानसकांठा जो है जिले में स्थित है। यह 6 भी जो है याद रखने कि इनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। और पहले था आपका कूनो पालपुर, यह भी मध्य प्रदेश में, तो याद रखना है इसके बारे में। एंडेंजर्ड है, एशियाई शेर केवल भारत में मिलता है, भारत में भी केवल गुजरात में मिलता है, गुजरात में गिर रीजन, गिर में पानिया और मिडियाल। अब पानिया और मिडियाल के अलावा एक हमें समुदाय का नाम रखना है, याद रखना है, जो इनके साथ सहभोजिता संबंध, जो इनके साथ जो है रहता है और इनकी देखभाल भी करता है, वह है, कमेंट करके बताओ कौन सी जनजाति है वह, वे हैं मालधारी। तो मालधारी समुदाय का नाम भी हमें याद रखना है। फिर यह एशियाई शेर जो है यह एंडेंजर्ड, अफ्रीकन शेर वल्नरेबल, और एशियाई शेर हाइट में अफ्रीकन लायन से छोटा होता है। अगर हम वेट की बात करें, वजन की, तो एशियाई शेर का वजन 160 से 190 किलो हो सकता है, 160 to 190 केजी। और फीमेल का जो वजन है, एशियाई जो मेल है शेर उससे कम होता है, वह है 110 से 120 केजी हो सकता है। तो यह मादा का, यह नर शेर का इतना वजन हो सकता है। और हाइट जो है अगर हम करें तो हाइट जो है एशियाई शेर की करीब 110 सेंटीमीटर, वह इतनी हो सकती है, वह इतनी हो सकती है। और अगर हम बात करें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन हाथियों, इन शेरों की, अफ्रीकन शेरों से, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है द मोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल character which is always seen in Asiatic lion and rarely in Asian African lion is a longitudinal fold of skin running along its belly। जो इसकी तोंद है वहां पर longitudinal fold दिखेगा। जैसे यह पिक्चर तो अभी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं कि हमने जो है इसकी बेली इसमें दिख पाए, बट यहां जो इसकी बेली, इस पर क्लियर आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड नजर आएगा। यह इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अफ्रीकन शेर से, अफ्रीकन शेर से। तो यह हमें याद रखना है। बट हम अपने बेसिक जो है उसकी तैयारी के लिए, फाउंडेशन की तैयारी के लिए अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसी तरह जो है यह तो हम डिफरेंट फ्रेगमेंटेड अप्रोच में देख रहे हैं, बट अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से हम बेसिक फाउंडेशन की पूरा अपने तैयारी कर सकते हैं, जहां हमें मिलेगी लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो है कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा जीरो से बेसिक उठाते हुए कोर्सेस। और इसके लिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले से हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर IAS-Engineering.com। इस साल की सेकंड रैंक UPPSC में संगीता राघव इज वन ऑफ माय ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप unacademy_अमित जैन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तथा
अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अमित जैन DC 1785 लिंक है, जहां अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लेते हुए क्लासेस चल रही है, वह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल होंगे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की पूरी तैयारी के लिए। और इसके लिए आप आइकॉनिक, जिसकी 1 ईयर की फीस 49,500 यह है, प्लस प्लेटफॉर्म की फीस, और 2 ईयर की फीस 72,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन और आपको 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, जहां पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक अवेलेबल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1 ईयर की 64,000, 2 ईयर की 99,000। इसके अलावा ऑप्शनल की भी यहाँ तैयारी करवाई जा रही है, उस ऑप्शनल कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह था लाइन इस सीरीज में। आगे हम अन्य जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो सीरीज में है, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह और अन्य स्पीसीज हैं वह हम इस सीरीज में देखेंगे।